मोहब्बत अदावत वफा बेरुखी, मोहब्बत अदावत वफा बेरुखी, किराए के घर थे बदलते रहे, लिपट कर चरागों से वो सो गए जो फूलों पे करवट बदलते रहे। मध्य प्रदेश में फिलहाल ओबीसी आरक्षण केस में जो कुछ भी हो रहा है उसके मद्देनजर मुझे बशीर साहब का ये शेर याद आ गया। सुप्रीम कोर्ट में 24 सितंबर से मामले पर अंतिम सुनवाई शुरू होनी है, लेकिन उससे पहले ही मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी दो फाड़ हो गया। ओबीसी महासभा के नेशनल कोर मेंबर ने केस की पैरवी कर रहे सीनियर एडवोकेट्स पर जान से मारने की धमकी देने और साजिश रचने के गंभीर इल्जाम लगाए हैं। साथ ही जबलपुर के गोरखपुर थाने में लिखित शिकायत भी कर दी गई है, जिसमें कांग्रेस सांसद सीनियर एडवोकेट विवेक तनखा, बीजेपी सांसद राहुल सिंह लोधी, एडवोकेट जनरल प्रशांत सिंह समेत कई बड़े नामों का भी जिक्र है। वहीं सीनियर एडवोकेट्स ने खुद पर लगे तमाम आरोपों को सिरे से नकारा है और कहा कि ये सब समाज को दबाने की साजिश है। कुल मिलाकर 27% ओबीसी आरक्षण की कानूनी जंग के बहाने ओबीसी वर्ग में जबरदस्त अंदरूनी कलह मचती नजर आ रही है, जिसके पुख्ता सबूत 10 सूत्र के हाथ लगे हैं। आखिर क्या है ये पूरा मामला, किसने किस पर आरोप लगाए हैं और कहां से शुरू हुआ ये विवाद और धमकी तक कैसे पहुंच गई बात, देखिए जबलपुर से हमारे विशेष संवाददाता नील तिवारी की ये खास रिपोर्ट। ये सोशल मीडिया पोस्ट मध्य प्रदेश के ओबीसी वर्ग में जबरदस्त अंदरूनी कलह की चीख चीख कर गवाही दे रहा है। ये पोस्ट लिखी है ओबीसी महासभा के नेशनल कोर मेंबर और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के एडवोकेट वैभव सिंह लोधी ने। पोस्ट में ओबीसी महासभा के लेटर हेड पर जबलपुर एसपी और गोरखपुर टीआई के नाम लिखा शिकायती पत्र भी अटैच है, जिसमें वैभव ने 2 सीनियर एडवोकेट्स के नाम और 2 मोबाइल नंबर्स का जिक्र कर गंभीर आरोप लगाए हैं। वैभव ने लिखा कि 21 सितंबर की रात 11:55 पर उनके मोबाइल पर रामेश्वर ठाकुर का कॉल आया। बातचीत शुरू हुई और रामेश्वर ने वरुण से बात करने को कहा। तभी वरुण ने वैभव को अपशब्द कहना शुरू कर दिया और फिजूल की बातें करने लगे। बातचीत के दौरान वरुण ने एडवोकेट जनरल प्रशांत सिंह, कांग्रेस सांसद विवेक तनखा, दमोह से बीजेपी सांसद राहुल सिंह लोधी, बरगी से बीजेपी विधायक नीरज सिंह, पूर्व बीजेपी विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी और खुद वैभव को जान से मारने की धमकी दी। ये गंभीर बातें लिखकर वैभव सिंह लोधी ने पुलिस से उचित कार्रवाई करने की मांग की। वैभव की ये पोस्ट देखते ही देखते वायरल हो गई, जिसके बाद वैभव ने ये पोस्ट अपने अकाउंट से हटा दी। ये सारा मामला ओबीसी आरक्षण केस पर सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई से जुड़ा बताया जा रहा है, जिससे ठीक पहले ओबीसी वर्ग की गुटबाजी खुलकर सामने आने लगी है। और अब ये विवाद सिर्फ शाब्दिक या वैचारिक नहीं रहा, बल्कि पुलिस थाने तक भी पहुंच चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि शिकायतकर्ता ने सीनियर एडवोकेट रामेश्वर ठाकुर और वरुण ठाकुर पर खुद समेत महाधिवक्ता और पूर्व महाधिवक्ता से लेकर बीजेपी सांसद और विधायकों को भी गाली देने और जान से मारने की धमकी के संगीन इल्जाम लगाए हैं। लोधी का कहना है कि पूरा मामला न केवल जाति दुश्मनी से प्रेरित है, बल्कि ओबीसी वर्ग को भीतर से कमजोर करने की बड़ी चाल भी है। उन्होंने जान का खतरा बताकर पुलिस से सुरक्षा मांगी और किसी भी शंका की स्थिति में अपने बैंक अकाउंट की जांच कराने का भी निवेदन किया। मामले पर पक्ष जानने के लिए हमने वैभव सिंह लोधी से मैसेज के जरिए संपर्क किया। हमारे सवाल के जवाब में लोधी ने सभी आरोपों की पुष्टि की और कहा कि वो खुद को सही साबित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। दूसरी तरफ ओबीसी वर्ग से जुड़े अधिवक्ताओं ने वैभव के तमाम आरोपों को मनगढ़ंत और सोची समझी साजिश का हिस्सा बताया। सीनियर एडवोकेट रामेश्वर सिंह ठाकुर ने 10 सूत्र से बातचीत में कहा कि वैभव सिंह लोधी जानबूझकर नया विवाद खड़ा कर रहे हैं, जिसमें एडवोकेट जनरल प्रशांत सिंह का भी हाथ है। वैभव के सारे आरोप झूठे हैं। ओबीसी समाज की कानूनी लड़ाई को दबाने के लिए महाधिवक्ता के कहने पर बड़ी साजिश रची जा रही है, जिसके तहत समाज के ही कुछ लोगों को बरगलाकर अनर्गल शिकायतें की गई हैं।
कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण केस पर अंतिम और अहम सुनवाई से ठीक पहले ओबीसी समाज के भीतर भारी खींचतान और आरोप प्रत्यारोप ने मामले को और भी उलझा दिया है। वहीं गोरखपुर पुलिस थाने में की गई लिखित शिकायत इस बात का भी संकेत है कि ये विवाद आसानी से नहीं थमेगा और आने वाले समय में तूल भी पकड़ सकता है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.daसूत्र.com।